पृथ्वी में हर एक जीव में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है इंसान। लेकिन इन्हीं इंसानों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अपने ट्रॉमा की वजह से पूरी दुनिया को मिटा देना चाहते हैं या तो दुनिया को अपने मन मुताबिक चलाना चाहते हैं, और साइंटिफिकली ऐसे इंसानों को कहते हैं साइकोपैथ। आप जब भी किसी बच्चे को देखते हो तो आपको उसमें क्या फील होता है? टेंडरनेस, क्यूटनेस और मासूमियत। लेकिन उसी बच्चे में पॉसिबिलिटीज छुपी हुई होती है कि वो आगे जाके क्या बन सकता है। वो शांति का प्रतीक भी बन सकता है या तो पूरी दुनिया की तबाही का कारण भी बन सकता है। They maintain the eternal delicate balance between chaos and order in this world. Life is suffering. Nobody can deny this. It is the eternal truth. Human beings आंतरिक रूप से बहुत ही नाजुक होते हैं। हमें तोड़ा जा सकता है, हमें फिजिकली और इमोशनली भी तोड़ा जा सकता है। जिंदगी में ना चाहते हुए भी हमें हमारे अपनों को खोना पड़ता है, हमें खुद को खोना पड़ता है। You may be very beautiful or maybe you have a very charming face, but with time you will lost everything. आप सब कुछ खो दोगे। कहा जाता है कि हम पैदा ही होते हैं मौत की सज़ा के साथ। हम अगर कोई संगीन अपराध ना भी करें तो भी हम मारे जाएंगे। आखिर ये नेचर कितना ब्रूटल हो सकता है। हम यूजुअली नेचर को खूबसूरत सा वॉलपेपर की तरह परसीव करते हैं, लेकिन कभी कभी यही मदर नेचर हमारे डिस्ट्रैक्शन का कारण होती है। कुछ लोग तो अपने पूरे जीवन काल में ऐसे प्रॉब्लम से घिरे हुए रहते हैं जो उनके बस के ही बाहर होता है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसके पास कोई प्रॉब्लम ना हो। सच तो यह है कि ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही एम्बिशियस है बाकी सभी एनिमल्स से। गेटिंग हर्ट इज आवर इनहेरेंट नेचर। मुझे लगता है हमारे पास दुनिया का तबाही चाहने के लिए कारण भी है और हम उसके काबिल भी है। We all have a joker buried up inside us. I think हर एक पर्सन कैपेबल है किसी मॉन्स्टर्स एक्ट को करने के लिए, बट असलियत में मॉन्स्टर बहुत कम होते हैं। यूजुअली ऐसे लोग जिंदगी से पूरी तरह टूट चुके होते हैं, अपनी जिंदगी से हार मान चुके होते हैं। उनके पास लाइफ में दो कंक्लूजन होता है जो वो खुद चूज करते हैं। फर्स्ट, इट कुड बी बेटर नॉट टू बी एट ऑल, यानी अच्छा होगा अगर मैं ही ना रहूं। और दूसरा, perhaps it would be even better if there is no being at all, यानी सिर्फ मैं ही क्यों, और अच्छा होगा अगर कोई भी ना रहे। For any human being, these two decisions are very dangerous conclusion of their life. जो लोग फर्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं वो सुसाइड कमिट करते हैं, और जो लोग दूसरे कंक्लूजन पे आते हैं they are even more dangerous. They unleash the monster inside them and they only want genocide. ये बदले की भावना से भरे होते हैं। उनके साथ जो भी हुआ होता है उसका जिम्मेदार वो पूरी दुनिया को मानते हैं। हर एक इंसान उनके लिए दुश्मन होता है। And they only want to kill everyone. They enjoy when people are crying, dying, begging for their lives. They enjoy the destruction of everything. और ऐसे ही लोग होते हैं जो चेहरे पे आर्टिफिशियल स्माइल के लिए चाकू से अपने गाल काट देते हैं। और ऐसे ही लोग रेपिस्ट, सीरियल किलर्स, कैनिबलिस्ट एंड इन अदर वर्ड्स साइकोपैथ होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की सबसे भयावह रूप आपको इनमें देखने को मिलेगी। इनफैक्ट वो अपनी घटिया हरकतों के बाद खुद को मार देते हैं जिससे कि वो दिखा सके कि वो किस हद तक ज़िंदगी से नफरत करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, हम लोग ऐसे क्यों नहीं हैं? हमने अपनी शारीरिक और इमोशनल ट्रॉमा को खुद पर हावी क्यों नहीं होने दिया? क्यों हम दुख और दर्द को सहते आ रहे हैं? इसके दो कारण हैं। पहला, सफरिंग मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि पास्ट में आपने जो सफरिंग की है उस सब से गुजरने के बाद आप कहीं ना कहीं खुद को स्ट्रॉन्गर फील करते हो आगे की ज़िंदगी जीने के लिए। समय के साथ आप सीखते हो, चीज़ों को अडेप्ट करते हो, और समय के साथ आप खुद में चेंजेस भी करते हो। और दूसरा रीज़न जो बहुत ही ज़रूरी भी है वो ये है कि हमारी सफरिंग नहीं रहती अगर हम उसमें मीनिंग खोज ले तो। अगर आप उस इंसान के बारे में सोचो जिसे आपके प्यार की ज़रूरत है तो आपको हर एक सिचुएशन झेलने की ताकत आ जाती है। और एक्चुअली लाइफ में मीनिंग ना होने की वजह से, जीने की वजह ना होने की वजह से लोग साइकोपैथ बन जाते हैं। इसीलिए हमें अपनी लाइफ में पावर और प्लेजर से ज़्यादा अपनी लाइफ का मीनिंग खोजना चाहिए। और अगर आप इसमें फेल हो गए तो हमेशा ही अपनी लाइफ से सफरिंग करते रहेंगे।